नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। लैब असिस्टेंट की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसी क्लासेस के अंतर्गत हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन पढ़ेंगे वो आपके आरएनए के बारे में। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए पढ़े थे कि कौन कौन से आरएनए बनते हैं। ठीक है, तो उसमें आरएनए फर्स्ट अलग अलग एंजाइम भी देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर उस पिछले वाला जो आपका वीडियो लेक्चर था वो नहीं देखा है, उसको अटेंड नहीं किया, तो पहले आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तब आपको नेक्स्ट जो आगे की चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो उसी से नेक्स्ट हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपका सारा पोर्शन है वो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आप समझना, क्योंकि जो पीछे वाले वीडियो लेक्चर अगर उनको देखा है तो ही ये आपकी चीज़ें समझ में आने वाली है। यहाँ पे जो जो मैं आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ वो ध्यान में रखना। आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एक एक्सॉन और इंट्रॉन्स के भाग पढ़े थे। मतलब जिस स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो लेक्चर की जो क्लासेस वापस अगर रिपीट की हैं तो उनको पता होगा कि हमने एक तो एक्सॉन्स और एक आपके इंट्रॉन्स का भाग पढ़ा था। अब वो कार्य क्या करते हैं, तो प्रारंभिक अनुलेखन में ध्यान में रखना, एक्सॉन व इंट्रॉन्स, एक्सॉन व इंट्रॉन्स दोनों भाग मिलते हैं। ठीक है, दोनों भाग मिलते हैं, दोनों भाग मिलते हैं। जो जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ वो साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो प्रारंभिक अवस्था में, अतः प्रारंभिक अवस्था में, अतः प्रारंभिक अवस्था में आरएनए असक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आरएनए असक्रिय होते हैं। असक्रिय होते क्यों होते हैं? क्योंकि इंट्रॉन्स के जो भाग होते हैं ये आपके किसी भी एमिनो अम्ल का कूट लेकर नहीं करते, लेकिन एक्सॉन्स वाले भाग करते। तो ये दोनों भाग उसके अंदर उपस्थित है, उस रचनात्मक जीन के अंदर। तो इस इंट्रॉन्स के भाग को हटाना तो पड़ेगा। तो उससे पहले कि जब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों भाग उपस्थित होते हैं तो आपकी ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो प्रारंभिक अवस्था में आरएनए होता है वो क्या होता है, यहाँ पे असक्रिय होता है। फिर यहाँ पे ध्यान में रखना, यह एक प्रक्रम के द्वारा, अब इसको सक्रिय तो करना पड़ेगा, यह एक प्रक्रम से गुजरता है, यह एक प्रक्रम से गुजरता है, जिसे, इस प्रक्रम को ध्यान में रखना, जिसे संबंधन, जिसे संबंधन, पोस्ट में इंग्लिश वर्ड इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना, यहाँ पे स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इस प्रक्रम से इसको गुजारा जाता है। तो इसको स्प्लाइसिंग से गुजारने पर क्या होगा, स्प्लाइसिंग से गुजारेंगे तो इंट्रॉन्स वाले जो भाग है वो अलग हो जाएंगे, जिससे जिससे इंट्रॉन्स के भाग, इंट्रॉन्स के भाग अलग हो जाते हैं, इंट्रॉन्स के भाग अलग हो जाते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर आरएनए होता है वो आपकी निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब असक्रिय होता है। तो उसको सक्रिय बनाने के लिए इसके अंदर स्प्लाइसिंग की जाती है, और स्प्लाइसिंग करेंगे तो जो इंट्रॉन्स के भाग है वो अलग हो जाएंगे यहाँ पे, तथा तथा एक्सॉन एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं, तथा एक्सॉन एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। एक्सॉन्स वाले जो पार्ट होते हैं अब पीछे, वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, कौन से एंजाइम की बात करें यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज, जो आपके आरएनए का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए के पूर्ण वृद्धि रूप, पूर्ण वृद्धि रूप एचएनआरएनए का अनुलेखन करता है। किसका अनुलेखन करेगा यहाँ पे? एचएनआरएनए का अनुलेखन करता है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एचएनआरएनए है, इसका अनुलेखन कौन करेगा? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आपके एचएनआरएनए का क्या करता है, यहाँ पे निर्माण करता है। चीजें क्लियर है ना यहाँ पर?
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने HNRNA बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? HNRNA बनेगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसको विशेष रूप से नोट करते जाना। डीएनए के प्रतिसंवेदी रज्जुक, डीएनए के प्रतिसंवेदी रज्जुक, ये कहां से आ गया सर? प्रतिसंवेदी रज्जुक आपने बताया ही नहीं, आपने तो सिर्फ हमें टेम्पलेट रज्जुक के बारे में बताया, कोडिंग रज्जुक के बारे में बताया। तो ध्यान में रखना कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड, उसी को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि डीएनए के एंटीसेंस स्ट्रैंड या फिर जो आपकी प्रतिसंवेदी रज्जुक पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर की तरफ, प्रमोटर की तरफ जुड़कर, प्रमोटर की तरफ जुड़कर 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 डेज से 3 डेज दिशा में अनुलेखन करता है। कौन सी दिशा में अनुलेखन करेगा यहाँ पे? 5 डेज से 3 डेज दिशा में क्या करता है यहाँ पे? अनुलेखन करता है। अब इस बात को यहाँ पे आप समझना थोड़ा, ठीक है, कि जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार का ये आपकी नॉर्मली एक डीएनए, ये 3 डेज और ये आपके 5 डेज, ये 3 डेज और ये आपके 5 डेज, ये हमारे सामने एक डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के अंदर ये ध्यान में रखना आप विशेष रूप से कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड कहते हैं? टेम्पलेट। या फिर इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटीसेंस या प्रतिसंवेदी रज्जुक। ये हो जाएगा नीचे वाला कौन सा यहाँ पे? कोडिंग स्ट्रैंड होगा। कौन सा होगा? कोडिंग स्ट्रैंड होगा। अब मैं कहूं यहाँ पे कि जो आरएनए का निर्माण करेगा, जो आपके 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन के अंदर ये जो श्रृंखला है, यही सिर्फ क्या करती है? आरएनए का निर्माण करेगा, नीचे वाला स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण नहीं करता। तो इस हम यहाँ पे 3 डेज से जो 5 डेज डायरेक्शन है, इसी एक स्ट्रैंड को बना देते हैं। ये लो सर 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? टेम्पलेट स्ट्रैंड करते हैं, क्योंकि यही तो आरएनए का निर्माण करेगा। तो इसके अंदर कुछ पार्ट अलग होते हैं, जैसे कि ये भाग हो गया, रेड कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये रेड कलर वाले, और कुछ मैं पार्ट इसी के अंदर यहाँ पे ये बना देता हूँ इसे ब्लैक कलर के, ये लो ब्लैक कलर वाले भाग। तो इसमें ध्यान में रखना कि जो ब्लैक कलर वाले भाग है इनमें इंट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं यहाँ पे? इंट्रॉन्स। और जो रेड कलर वाले भाग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन्स। तो अब इनकी स्प्लाइसिंग होगी। क्या होगी यहाँ पे? स्प्लाइसिंग होगी। और स्प्लाइसिंग होने के कारण जो इंट्रॉन्स के भाग होंगे ये बाहर चले जाएंगे। क्या होंगे यहाँ पे? इंट्रॉन्स के भाग बाहर चले जाएंगे। तो रेड कलर वाले सारे के सारे पार्ट आपस में इस प्रकार से जोड़ जाएंगे। तो ये 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन के अंदर निर्माण हो गया। अब क्या हुआ? पहले ये निष्क्रिय था, अब सक्रिय हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेगा यहाँ पे कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ और साथ में जो समझा रहा हूँ उन चीजों को समझना, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या करेगा आपके इस 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन के अंदर, ये तो आपके डीएनए का स्ट्रैंड है। किसका स्ट्रैंड? डीएनए का। तो इससे क्या करेगा? आपके आरएनए का निर्माण करेगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? आरएनए का निर्माण। अब देखो यहाँ पे मुख्य रूप से बात करते हैं इसके अंदर, मैं थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे मान लो ए है, जी है, टी है, सी है, टी, ए, जी, सी, इस प्रकार से आपके कोडोन है। तो इसके विपरीत प्रकार का यहाँ पे एक रज्जुक बनेगा आरएनए का, और इसके अंदर ए का विपरीत सर यहाँ पे टी तो होगा नहीं, आरएनए के अंदर यू होगा यहाँ पे, तो यू, सी, जी का विपरीत सी, टी का विपरीत ए, सी का विपरीत वापिस जी, टी का विपरीत ए हो जाएगा, और ए का विपरीत यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा, जी का विपरीत सी और सी का विपरीत जी। तो ये आपके 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे अनुलेखन करता है। तो ये 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? अनुलेखन। और यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपको पता हो यहाँ पे प्रमोटर जुड़ता है, यहाँ पे टर्मिनेटर, वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो एक बार इतनी प्रोसेस आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि स्प्लाइसिंग केस होगी, एक्सॉन्स के भाग किस प्रकार से अलग होंगे और किस प्रकार से अनुलेखन है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा। तो आरएनए का निर्माण हमेशा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन के अंदर होगा। ये बात आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो नोट, नेक्स्ट मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखना, अब इस एमआरएनए में 2 प्रक्रियाओं के द्वारा, एमआरएनए में 2 प्रक्रियाओं के द्वारा, एमआरएनए में 2 प्रक्रियाओं के द्वारा
एक तो केप व टेल, टेल का मतलब पुच्छ भाग का निर्माण होता है, पुच्छ भाग का निर्माण होता है। अब दो प्रोसेस और होगी जिसके द्वारा एक तो केप बनेगी उसकी और एक क्या बनेगी यहाँ पे टेल बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बार मैं थ्योरी लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे ये वापस समझा देता हूँ। एच एन आर एन ए के 5' सिरे पर, 5' सिरे पर, ये विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। मेथिल ग्वानोसिन, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़कर केप का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान में रखना है एमआरएनए के अंदर केप का निर्माण कौन करेगा। तो यहाँ पे विशेष रूप से हमारे सामने जो वर्ड है उन वर्डों को आपको नोट कर लेना है कि जो मेथिल ग्वानोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है ये केप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यहाँ पे केप का निर्माण करता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे एमआरएनए या एचएनआरएनए के अंदर केप का निर्माण कौन करता है? तो मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये 5' सिरे पर। ये भी ध्यान में रखना कौन से सिरे पर? ये जो 5' सिरा है ना, यहाँ पे आपके मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की केप जुड़ेगी जिसके कारण यहाँ पे केप का निर्माण हो जाएगा 5' सिरे पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं चीज नेक्स्ट बता रहा हूँ वो भी ध्यान में रखना। तथा इसके टेल भाग पर, टेल भाग का मतलब 3' सिरे पर, ठीक है, 3' सिरे पर एडिनिन समूह जोड़ता है, 3' सिरे पर एडिनिन समूह जोड़ता है, एडिनिन समूह जोड़ता है। अब इस एचएनआरएनए को, अब इस एचएनआरएनए को एमआरएनए कहा जाता है। अब इस एचएनआरएनए को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एमआरएनए कहा जाता है जो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब देखो मैं इसका डायग्राम है वो आपको समझाता हूँ, डायग्राम कैसे बनेगा। चलो कि सर हमने मान लिया यहाँ पे, अभी हमने बात की थी कि सर हमारे सामने ये एक आपके 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर ये हमारे सामने एचएनआरएनए बना। क्या बना? यहाँ पे एचएनआरएनए बना। इसको कन्वर्ट करना है सर एमआरएनए के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एमआरएनए। तो ऐसे तो एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एचएनआरएनए के ऊपर एक तो केप का निर्माण करना पड़ेगा। ये लो इस प्रकार से हमारे सामने ये एमआरएनए बनेगा, लेकिन इसमें बीच में आपके क्या होगी सर? यहाँ पे बीच में संरचनात्मक जीन। ये लो सर यहाँ पे संरचनात्मक जीन हो गई बीच में, तो ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रमोटर हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर हो जाएगा। इतनी बात तो है कंप्लीट। अब हमें इसके एक तो पुच्छ का निर्माण करता है। ये लो सर यहाँ पे पुच्छ का निर्माण, और यहाँ पे किसका निर्माण करना है? केप का निर्माण करना है। तो 5' सिरे पर केप का निर्माण होगा और 3' सिरे पर किसका निर्माण होगा? टेल का निर्माण। ये तो टेल हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी? केप। अब केप किसकी बनी होती है? तो मेथिल ग्वानोसिन, ध्यान में रखना यहाँ पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी तो बनी होती है यहाँ पे केप। अब बात करें टेल किसकी बनी होती है? तो टेल होती है यहाँ पे एडिनिन समूह की टेल। ये लो एडिनिन समूह की क्या हो जाएगी? यहाँ पे टेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रमोटर के पास में जो कोड होगा, जो भी अभी हम बात करेंगे, वो AUG कोड होगा, और टर्मिनेटर समापक के अंदर जो कोडोन होंगे वो UAG, UAA और UGA, ये आपके समापक कोडोन हो जाएंगे। अभी कोडोन है क्या वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये अब हमारे सामने ये किसका निर्माण होगा? यहाँ पे एमआरएनए का निर्माण होगा। ये एमआरएनए की संरचना इस प्रकार से होती है। तो एमआरएनए के अंदर जो केप होती है वो किसकी बनी होती है सर? यहाँ पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। पुच्छ भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पुच्छ भाग का निर्माण आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि एडिनिन समूह के द्वारा होता है। प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है? AUG होता है। समापक कोडोन कौन सा होता है? UAG, UAA और UGA। ये बात आपको यहाँ पे कंप्लीट ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब थोड़ा एक बार हम यहाँ पे टी आर एन ए, एम आर एन ए कंप्लीट हो गया। हमारे पास आर एन ए 3 प्रकार के होते हैं, एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। तो एक बार हम यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे सामने जो टी आर एन ए है इसको हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ठीक है। टी आर एन ए के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, बाकी वाली कल हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे टी आर एन ए का निर्माण कैसे होता है। पहली बात तो जो टी आर एन ए है ये कार्य क्या करता है, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों के अणुओं को एमिनो अम्लों के अणुओं को आर आर एन ए तक लेकर जाता है, आर आर एन ए तक लेकर जाता है। मतलब ये क्या करता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं, मतलब ये सारी प्रोसेस होगी कहाँ पे, पहली बात तो ऐसी ध्यान में रखना। तो ये हमारे शरीर के अंदर कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो सारी प्रोसेस आपके इस केंद्रक के अंदर हो रही है, ठीक है। केंद्रक से एमआरएनए का निर्माण हुआ, वो आ गया कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पे। अब क्या करेगा टीआरएनए, क्या करेगा, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो भी आपके एमिनो एसिड होंगे, यहाँ पे जो भी एमिनो एसिड है अनेक सारे, उन सारे एमिनो एसिड को कहाँ पे पहुंचाएगा, आपके इस आरएनए तक पहुंचाएगा। तो आरएनए तक उनको लेकर जाता है, तथा आरएनए तथा आरआरएनए पर लगे, आरआरएनए पर लगे एमआरएनए पर निश्चित स्थान पर जुड़कर एमिनो अम्लों को, एक बार मैं इस डायग्राम को एक बार क्लीन कर देता हूं ना। अरे साफ हो जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है तू बीच में। चलो ठीक है, जितना भी हुआ एक बार हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। तो जो एमआरएनए पर निश्चित स्थान पर क्या होता है, जुड़कर एमिनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड बंधों के द्वारा जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करती। किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती। अब देखो ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे टीआरएनए को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है सर हमारे सामने यहाँ पे एमआरएनए, ये समझो इस प्रकार से एमआरएनए, ये एमआरएनए की 5 डेज सिरा, और ये कौन सा है यहाँ पे 3 डेज सिरा। यहाँ पे सर प्रमोटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके टर्मिनेटर जुड़ा हुआ है। अब ध्यान में रखना आरआरएनए का पूरा नाम क्या होता है सर, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोम की आपको पता है 2 इकाइयां होगी, ठीक है। अगर 70S राइबोसोम की बात करें तो एक 50S एक 30S, इसी प्रकार आपके अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो एक 60S एक 40S, इस प्रकार दो उप इकाइयां होती हैं। तो वो राइबोसोम, ये तो है हमारे सामने एमआरएनए, ये जो मैंने बनाई श्रृंखला ये किसके, यहाँ पे एमआरएनए। जो राइबोसोम होते हैं, सॉरी जो आरआरएनए है, आर का मतलब हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए, तो वो आपके इस एमआरएनए से इस प्रकार से जुड़े हुए, वो आपके एमआरएनए से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये बड़ी उप इकाई है और नीचे वाली ये कौन सी आपके छोटी उप इकाई, इस प्रकार से 2 उप इकाइयां हो गई। तो अभी क्या करती है, यहाँ पे जो भी आपके कोडोन है, उन कोडोन को क्या करती है कि आरएनए उन सूचनाओं को पढ़ता है। ये आपके आरआरएनए, ठीक है, ये आपके आरआरएनए रेड कलर वाला आरआरएनए क्या करता है, इन सूचनाओं को पढ़ता है। अच्छा ये एमिनो अम्ल है, तो ये आपके क्या करता है, आरआरएनए इन सूचनाओं को टीआरएनए को देता है। भाई टीआरएनए तुझे कोशिका द्रव्य में से ये एमिनो अम्ल उठाकर मेरे पास लाना है। तो टीआरएनए फटाक से क्या करता है, कोशिका द्रव्य में से एमिनो अम्ल उठाया, उसको डालता है राइबोसोम के पास में। तो मतलब सर यहाँ पे टीआरएनए भी इसकी हेल्प करेगा, बिल्कुल टीआरएनए भी हेल्प करेगा। ये लाएगा एक एमिनो अम्ल, यहाँ पे लाएगा, कहाँ पे लाएगा सर, इस आरआरएनए के पास। चलो इसको ले आते हैं यहाँ पे। ये लो सर, यहाँ पे एक एमिनो एसिड आ गया ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये आरआरएनए जाएगा आगे। आगे कैसे जाएगा वो भी हम बता देते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा डायग्राम है वो क्लीन कर देते हैं, सारी प्रोसेस हम बता देते हैं आपको, एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये आरएनए आएगा यहाँ पे आगे, इस प्रकार से आगे आ गया। मतलब ये सोचना पहले यहाँ की पड़ेगा, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, इस प्रकार सोचना पड़ेगा। अब ये जो आरएनए है फिर नेक्स्ट सोचना पड़ेगा,
भी आपके दूसरा एमिनो एसिड लाना है। ये एमिनो एसिड यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये वापस सोचना पड़ेगा, पढ़ के टीआरएनए को कहेगा कि तुझे दूसरा एमिनो अम्ल लाना है, इस कोडोन का एमिनो अम्ल लाना है, तो टीआरएनए वापस कोशिका द्रव्य के अंदर जाएगा और ये एमिनो अम्ल लेके आएगा कहाँ पे, आपके इस आरआरएनए के पास। तो इस प्रकार से अनेक सारे एमिनो अम्ल जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं और बीच में जो पॉलीपेप्टाइड बंधों का निर्माण करते हैं वो आपके आरआरएनए करता है। ठीक है, तो ये एक बार नॉर्मली मेथड समझना कि एमआरएनए होता है जिसके ऊपर कोडोन के रूप में सूचना रहेगी, आरआरएनए उस एमआरएनए से जुड़ा हुआ रहेगा जो सूचना को पढ़ेगा। मान लो ये पेन मेरे हाथ में है तो पेन एमआरएनए है और मैं मान लो आरआरएनए, मैं सूचनाओं को पढ़ रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि वो एमिनो अम्ल लेकर आओ, किसी को बोल देता हूँ ये एमिनो अम्ल लेकर आओ, तो जो एमिनो अम्ल लाएगा मतलब ट्रांसफर करेगा जो एमिनो अम्ल वो टीआरएनए, मैं एमआरएनए, ठीक है, सॉरी ये पेन एमआरएनए मतलब मैसेंजर, इसके ऊपर सूचनाएं हैं, मैसेज है, कोड रूप में कुछ सूचनाएं वो आपके एमआरएनए, मैं सूचनाओं को पढ़ रहा हूं तो मैं आरआरएनए हो जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखना। बाकी वाले वीडियो लेक्चर आप रिपीट करते रहे साथ साथ में, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा और लंबा चलने वाला है, जल्दी से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से इसको यहाँ पे समझना है। तो पीछे वाले वीडियो लेक्चर है उसको आप जरूर रिपीट कर लेना कि आगे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आती जाए। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।